Good morning, class second. Today is your last lesson for UT second. आज आपका लास्ट लेसन है UT सेकेंड्स का, ठीक है। UT सेकेंड्स दिखा देता हूँ आपको। UT सेकेंड्स में आप देखो यहाँ पर ये देखिए, ये आपका UT सेकेंड्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेसन 9 हो गया, 10th हो गया, 11 हो गया। नाउ योर लेसन 12 आज होगा, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, ठीक है। यूनिट 6 का रहेगा ये आपका। तो यहाँ पे हम आएंगे, आपका ये है यूनिट 6, अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको भेज रखा हुआ है, टफ वर्ड, आप उसको पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। कॉन्टिनेंट्स मतलब होता है प्रायद्वीप, ओशंस मतलब होता है समुद्र, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ, हम जो है पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो प्लैनेट है ये ग्रह, अर्थ पृथ्वी है। इट्स मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, और यह किससे बनी हुई है? जमीन, पृथ्वी, ठीक है, धरती और पानी से, ठीक है। यहाँ देखिए दे रखा हुआ ना, ये जो पोर्शन है डार्क ग्रीन कलर में, ये जो है हमारा क्या है? लैंड है। और ये जो ब्लू कलर का है ये दिखा रखा हुआ है पानी। ये जो पूरा पोर्शन है हमारा पूरा जो है इस पे रहता है। आप लोग बताओ पानी इस तरह से चिपका क्यों रहता है? ठीक है, जिन्होंने वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान से देखा होगा वो बता देंगे कि पानी क्यों यहाँ पे रहता है, ठीक है। गोल गोल हमारा कोई चीज़ गोल में रहता है नहीं ना। पानी अगर अब आप लो, क्या गोला बना लोगे पानी का? लेकिन देखो ये अर्थ जो है पूरा गोला बना के रखी हुई है, पानी का और ज़मीन का, ओके। ये ग्लोब है, ठीक है। इट इज़, ग्लोब क्या होता है? अ मॉडल ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ का एक मॉडल होता है जिसको हम पढ़ते हैं स्कूल्स में, ठीक है। लोग टेबल में भी रखते हैं, आपने देखा होगा जगह जगह ऑफिस में रखा जाता है ये ग्लोब, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। वाटर इज मोर ऑन अर्थ देन लैंड, ठीक है। पानी जो है लैंड से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ देखिए आप, ये हमारे अर्थ का पोर्शन, ये पानी का है, उससे ज़्यादा आप इसमें क्लियर होगा। ये बिल्कुल फैला के रखा हुआ है, ठीक है। मतलब गोल को, जो हमारा अर्थ है उसको बिल्कुल इसको फैला दिया है कि अगर हम, जैसे बॉल है, बॉल की जो कवर है उसको हम पूरा फैला दें तो ऐसा दिखने में लगेगा, ठीक है। तो ये जितने भी डार्क पोर्शन दिख रहे हैं ब्लू और ब्लैक कलर में, ये आपके पानी है, ठीक है। और ये जो कलर्ड हैं सारे, ये हमारी लैंड है, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे देखो यहाँ पे, ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ, जैसा मैंने बताया कि ग्लोब, ये ग्लोब कहलाता है और ये हमारे अर्थ का एक मॉडल होता है, छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। द लैंड पार्ट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड द वाटर पार्ट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड ओशन, ठीक है। लैंड जो होती है, जो ज़मीन होती है, वो क्या कहलाती है? प्रायद्वीप कहलाती है, ठीक है। ये देखिए, ये जितने वाइट पोस्ट सेक्शन जो दिख रहे हैं ये हमारा लैंड का सेक्शन है और ये हमारा कहलाता है प्रायद्वीप, ठीक है। और जो पानी का जो सेक्शन होता है, ये बड़े बड़े, ये हमारा कहलाता है ओशन, जिसे हम समुद्र कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे पहले। बिग लैंड मॉस ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट। जैसे हमारा खेत है, अब खेत को तो कॉन्टिनेंट बोलेंगे नहीं, है ना। और जो हमारी जो ज़मीन है, जगह जगह पे जो प्लॉटिंग होती है, उसको भी कॉन्टिनेंट नहीं बोलते। और कभी कभी आइलैंड भी होता है, सुना होगा ना आइलैंड, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो वो हमारा क्या कहलाता है? आइलैंड कहलाता है, द्वीप कहलाता है। लेकिन ये क्या है? बिग लैंड मॉस, ठीक है। मतलब ज़मीन का वो बहुत बड़ा हिस्सा जो अर्थ को कवर किया होता है, उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है प्रायद्वीप, ठीक है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। अब बड़े बड़े हिस्से कौन से हैं ज़मीन के? तो उसकी जो कैटेगरी है टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स की है, 7 प्रायद्वीप की है। दीज आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है।
अगर आपको याद करना है अमेरिका, और इसके बाद ऐसे याद करिए एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। अमेरिका जो है, जो नॉर्थ के सेक्शन में, सभी लोग जानते होंगे ना मैप में, इधर नॉर्थ कहते हैं, इधर साउथ कहते हैं। ठीक है, इधर हमारा ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। ठीक है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो हमारा जो नॉर्थ पोर्शन में होता है वो नॉर्थ अमेरिका कहलाता है, और जो साउथ पोर्शन में होता है वो साउथ अमेरिका कहलाता है। इस तरह से दो कॉन्टिनेंट में डिवाइड है अमेरिका में। और हमारा एशिया, यूरोप, ठीक है, जबकि ये पूरा इंक्लूड है, यूरोप और एशिया की पूरा एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन दो सेक्शन में इसको बांट रखा हुआ है, एक एशिया कहलाता है, एक यूरोप कहलाता है, और ये अलग है अफ्रीका। ठीक है, लेकिन छोटा सा जो पोर्शन है यहाँ से अर्थ जो है ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो ये हमारा अफ्रीका कहलाता है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया है, और ये हमारा पूरा बर्फ़ से ढका हुआ कंप्लीट है। ठीक है, मतलब ये जो पूरा जो लैंड है, ये मतलब लैंड ही नहीं है, ये पूरी तरह से क्या है, आइस है। इसको अंटार्कटिका कहते हैं। ये भी बड़ा है, इससे ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। ठीक है, तो सबसे छोटा हमारा क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा वो एशिया हो गया। राइट, तो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन से होते हैं जी? दीज आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जैसा कि मैंने भी बताया, और ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, इंडिया। ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। अब हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की बातें तो करेंगे ही, है ना। तो हमारा देखियो, ये जो बड़ा सा एशिया का जो पार्ट है, ये जो छोटा सा जो पोर्शन दिख रहा है, जो पेंसिल की नोक पे मैं रखा हूँ, ठीक है, ये हमारा इंडिया कहलाता है। ठीक है, मैं इसमें दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये आपका इंडिया है। ठीक है, एशिया में आता है इंडिया, इंडिया जो है हमारा एशिया में ही है, तो ये हो गया। और भी अगर हम इससे बातें करें तो यहाँ पे ये पोर्शन जो छिप गया है, ये एशिया इंडिया का है। इसी तरह से ग्लोब में हमारा ये देखो, बहुत क्लीन करके दूँगा तो यहाँ पे जो पोर्शन है ये इंडिया का है। ठीक है, अगर आपके सामने ग्लोब होगा तो आप आसानी से पहचान जाओगे। तो इंडिया इज़ इन एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है, भारत जो है हमारा एशिया प्रायद्वीप के अंदर आता है। अब हम बातें करेंगे ओशन की। ठीक है, कॉन्टिनेंट समझ गए ना, कॉन्टिनेंट्स क्या क्या होते हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। ठीक है, ओशन की बात करेंगे तो बिग वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशंस। ठीक है, पानी का बहुत बड़ा समूह। ठीक है, यहाँ पे जो बिग वाटर बॉडी तो शरीर होता है ना, तो शरीर यहाँ मतलब नहीं होगा, यहाँ होगा पानी का बहुत बड़ा समूह जो होता है, ऑन द अर्थ आर कॉल्ड द ओशंस, उसको हम समुद्र कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको अंतर ही बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा बच्चों। देयर आर 5 ओशंस। अब हम पढ़ेंगे ओशंस के बारे में। अब देखोगे 5 ओशंस कौन कौन से हैं। दीज आर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशंस और अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, ये 5 ओशंस हैं। अब मैं आपको उसको मैप में दिखा देता हूँ। तो मैप में देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बहुत छोटा लिखा हुआ है तो मैं क्लियरली तो आपको नहीं बता सकता। देखो, ये देखो पैसिफिक ओशन है। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने बताया ऊपर का हिस्सा नॉर्थ होता है, तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है, अब हम बातें करेंगे अगर ये अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म होता है तो ऊपर के पोर्शन पे भी यहाँ पे भी शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बीच में हमारा ये है, कौन सा है ये, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इसी तरह से साउथ अटलांटिक ओशन और ये जो है अटलांटिक ओशन। तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया पैसिफिक, ठीक है, दूसरा अटलांटिक, और जो हमारा ओशन है ये इंडियन। ठीक है, और फिर अगेन हमारा वो जो हमारा जाके ये ओशन जो है मिल जाता है। हमारे देखो यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है और इधर भी पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है, क्योंकि गोल है ना, जैसे बॉल होती है गोल होता है तो उसका कोई एंड नहीं होता, तो जो पोर्शन जहाँ पे ख़त्म है वहाँ से ये शुरू है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे ये जो अर्थ है यहाँ से ख़त्म है तो ये जगह पे शुरू है। ठीक है, ये मिल गए हैं। ठीक है,
अगर हम राउंड शेप में होगा, जैसे ग्लोब में देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब हमारा देखो 2 ओशंस बच गए हैं, एक आर्कटिक ओशन और एक एंटार्क्टिक ओशन। 3 ओशन मैंने आपको बता दिया, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन। ठीक है, इसके बाद हमारा एक आर्कटिक ओशन कहलाता है और दूसरा हमारा एंटार्क्टिक ओशन कहलाता है। यहाँ देखो छोटा सा लिखा हुआ है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे ओशन के अलावा छोटे छोटे और भी ओशंस होते हैं जो दूसरे नाम से जाने जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है हमारा अरेबियन सी। और आप जानते हो इंडिया के बगल में अरेबियन सी है और इसके बगल में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। जहाँ बंगाल है, वेस्ट बंगाल, उसी के नीचे वेस्ट ऑफ बंगाल क्या रहते हैं, बे ऑफ बंगाल कहता है, ठीक है। और ये अरेबियन सी जो होता है हमारे महाराष्ट्र के, जहाँ मुंबई है, ठीक है, मुंबई के जो बीच आप कभी गए होगे घूमने, गोवा, मुंबई, तो ये सारे अरेबियन सी की तरफ हैं, ठीक है। ये अरेबियन सी हमारा गुजरात, और ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ। दोबारा रिपीट करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। कंफ्यूज क्या, अगर आप पढ़ते होगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं पढ़ते होगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमारा 5 ओशन हो गए, ठीक है। देयर आर 5 ओशंस, मेजर ओशन जिसे कहते हैं, बड़ा बड़ा ओशन। पैसिफिक ओशन, अब इसका मतलब क्या होता है पैसिफिक? पैसिफिक का मतलब होता है हिंदी में प्रशांत महासागर बोलते हैं इसको, ठीक है। ओशन जो होता है हमारा महासागर कहलाता है, ठीक है। जैसे ये ओशन है, ये महासागर है, ये महासागर है, ये महासागर है, ठीक है। और ये जो होता है इसे हम समुद्र कहते हैं, सी, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, सी, समुद्र या सागर, ठीक है, अरब सागर जिसे हिंदी में बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ओशन और समुद्र में अंतर होता है, ठीक है। ओशन जो होता है वो महासागर कहलाता है। तो महासागर में हमारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है, अटलांटिक ओशन है। प्रशांत महासागर बहुत ही शांत होता है, ये जो सागर होता है बहुत ही शांत है और बहुत ही गहरा है, इसीलिए इसे पैसिफिक ओशन कहते हैं। अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक जो होते पर्वत के पास पाई जाती है, इसलिए इसे अटलांटिक ओशन कहते हैं। इंडियन ओशन इंडिया के करीब है, ठीक है। इंडिया का जो हमारा जो साउथ इंडिया है, जहाँ श्रीलंका है, उसके नीचे सारे जो ओशन का जो पार्ट होता है उसको हम इंडियन ओशन कहते हैं। इसी तरह से आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक रेखा जो होती है, कर्क रेखा सुना होगा ना, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, तो ये आर्क पे पाई जाती है। आर्क पे ये समुद्र पाए जाने वाली सारी जो वो आर्कटिक ओशन में आते हैं। इसी तरह से जो लास्ट है हमारा जो एंटार्क्टिक लैंड होता है, इसके पास जो जितने भी हैं समुद्र, उसको हम बोलते हैं कौन सा, एंटार्क्टिक ओशन, ठीक है। आया समझ में? तो आपको समझ में आ गया ना, महासागर और समुद्र में क्या अंतर होता है। महासागर बहुत ही विशाल होता है, ठीक है, बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है, इसलिए इसे प्रशांत महासागर या इंग्लिश में पैसिफिक ओशन कहते हैं। और जो छोटे छोटे होते हैं वो सी कहलाते हैं, समुद्र कहलाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप घूमने भी जाते हो, बीच कहते हैं, ओके। तो आगे 2 लाइंस बच गई आपकी। तो द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हमारा पैसिफिक ओशन है, इसे हिंदी में प्रशांत महासागर बोलते हैं, वो सबसे बड़ा हमारा सागर है, महासागर है, ठीक है। द आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन, इसी तरह से आर्कटिक ओशन जो होता है ये सबसे छोटा हमारा महासागर कहलाता है। और ओशन इज़ द बिगर देन सी, यहाँ पे देखिए डिफरेंस भी लिखा हुआ है कि समुद्र से बड़ा जो होता है उसे हम महासागर कहते हैं। क्लियर? आगे समझिए हमने क्या पढ़ा, कॉन्टिनेंट्स और ओशन। कॉन्टिनेंट्स प्रायद्वीप को कहते हैं और ओशन महासागर को कहते हैं, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। 5 ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड एंटार्क्टिका ओशन। क्लियर? नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको MCQs कर रखा हुआ है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। जो भी नेक्स्ट क्लास होगी अब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोगों को लर्न करके सब कुछ बताना होगा, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चंस, जैसे नेम 3 कॉन्टिनेंट्स, तो मैंने सिर्फ लिख रखा हुआ है 3 कॉन्टिनेंट्स बताना था 5 में से, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स आपके कितने, 7 है, और जबकि 3 पूछा है, तो यहाँ पे अमेरिका, एशिया और यूरोप मैंने लिखा हुआ है। इसी तरह से देयर आर 3 ओशंस, जबकि होते हैं 5, 3 को आपको बताना है, तो पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन, ठीक है। व्हाट इज कॉन्टिनेंट,
ये डेफिनेशन पूछ रखा हुआ है, तो डेफिनेशन क्या है, लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ कॉन्टिनेंट्स कहलाता है। इसी तरह से व्हाट इज एन ओशन, बिग वाटर बॉडी ऑन द अर्थ इज कॉल्ड ओशन। व्हाट इज ग्लोब, अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। ठीक है भैया, आपकी एक्टिविटीज़ रहेगी, यहाँ पे आप लिखोगे खुद से इसको कौन सा, पूरे जो 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम है और आपके जो 5 ओशन है महासागर, ठीक है, उनको आप लिखोगे ये दोनों में। ठीक है, ऐसा करिएगा, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स का नाम लिखिएगा और यहाँ पे जो है आप लिखोगे वो जितने भी महासागर हैं। ठीक है, 5 महासागर यहाँ पे और 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम आप यहाँ पे लिखोगे। ये आपकी एक्टिविटीज़ रहेगी। ओके बच्चों, चलो फिर बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।